और क्या करती। तो और क्या करना था तुम्हें? मुझे लगता है तुम्हें अच्छा नहीं लगा। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि एक बीमार औरत इतना कैसे गरज सकती है। जहां औलाद की बात आ जाती है ना, वहां बीमार से बीमार बंदा भी गरजने लगता है। नहीं, औलाद पर नहीं, बेटों पर। यही इल्जाम अगर उसकी बेटी पर लगा होता ना, तो कब का घर में ही मार चुकी होती उसे। यहां लाकर इतना बड़ा तमाशा ना खड़ा करती। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं वो इन सब चीजों का कोई और मतलब ना ले ले। वो जो चाहे मतलब ले। अब्बा ने मुझसे वादा किया है, उनकी इस हरकत का मुंह तोड़ जवाब देंगे वो। ये लो पहन के देखो। जल्दी करो, कल से पड़ा हुआ है, दर्जन हाथ रोक के बैठी हुई है। भाई किसकी शादी है जो आपको इतनी जल्दी पड़ी है? तुम्हारी शादी है और किसकी? जब होगी तब देख लेंगे फिटिंग भी। 3 दिन में क्या तब्दीली आ जाएगी तुम में? 3 दिन? तो क्या मतलब है आपका? बात खत्म हो गई है ना, माफ कर दिए ना इसने। मैंने तुम्हें कहा था ना, इन सब बातों का यही मतलब होगा। क्या ये ताला क्यों लगा दरवाजे पर? ये तुम्हारे अब्बा का हुक्म है। कब समझेंगी आप? कब समझेंगी? हाँ, कब समझेंगी मेरी बात? ये क्या कर दिया तुमने? पिछले 3 दिन से वो ये सी रही थी और तुमने सब बर्बाद कर दिया। चाचा, हम तो बचपन से हमेशा ऐसे ही लड़ते आए हैं। अभी मैंने उसकी गुड़िया की टांग तोड़ दी तो उसने मेरे फुटबॉल की हवा निकाल दी। मैंने उसकी कॉपी फाड़ी तो उसने मेरे को स्याही फेंक दी। कभी मैंने उसकी चोटी पकड़ी तो उसने मेरे बाल खींचे। लेकिन हमेशा रोती हुई वही आपके पास आई। इस बार भी वैसा ही हुआ। लेकिन अब उसके हाथ में मोबाइल आ गया, इसलिए इल्जाम भी बदल गया। शहर की औरतें पता नहीं क्या कुछ सिखाती हैं। कोई देखे तो हरेसमेंट, बात करे तो ज्यादती। किसी एक के साथ हो तो बाकी सब भी मीटू बोलने लगते हैं। ऐसे ही किया उसने मेरे साथ। और चाचा, जिस
जिसको दारुल अमान का रास्ता मालूम हो, उसने और भी बहुत से रास्ते देखे होंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूं तो आपकी जूती और मेरा सर। अब आपको कब अंदाजा होगा कि जरमीन ने उसे आप लोगों की इज्जत की खातिर माफ किया है? हाँ, अरे उसके तो अपने बाप ने मरते वक्त अपने कातिल को माफ कर दिया था। अम्मा, वो आपकी बेटी नहीं है। आपकी शफकत, मोहब्बत और एहसानात के बोझ तले दबी हुई एक मजबूर लड़की है। अरे अपनी तौहीन को भूलकर वो आप लोगों की इज्जत की खातिर उसे माफ कर बैठी है, लेकिन मैं उस दरिंदे को माफ नहीं कर सकती। पता है क्यों? क्योंकि मैं मलिक मजीद की बेटी हूं। ना कभी किसी के एहसानात के बोझ तले दबी है और ना किसी के टुकड़ों पर पली है वो। अरे अब्बा तो ऐसे मर्दों को गोली मार दिया करते थे गैरत के नाम पर, और आप अपनी दूसरी बेटी का हाथ उसके हाथ में थमा रही हैं। ये इतना आसान नहीं है बेटा। आसान नहीं है ना? होता आसान अगर जरमीन आपकी सगी बेटी होती। आपको पता है, आप ऐसे मर्द के मुंह पर थूकती भी ना जिसकी वकालतें आप दिन रात बैठकर कर रही हैं मेरे सामने। ये सब कुछ इसीलिए मुश्किल है कि जरमीन भी हमारी बेटी है। हम जहाँ रहते हैं ना, वहाँ एक शादी की तारीख को लेकर लोग बीसियों सवाल करते हैं। वहाँ एक रिश्ता टूट जाने पे लोग कितने सवाल करेंगे। एक खानदान के जायदाद के बंटवारे पर कितनी उंगलियां उठेंगी। ये इतनी छोटी बात नहीं है बेटा। ये एक दीवार है जो घर के बीच में से गुजरेगी। क्या बताएंगे लोगों को? यही कि एक भाई ने अपनी बहन के सर से दुपट्टा खींचने की कोशिश की। इसमें बदनामी तो जरमीन की होगी ना। तुम्हारे वालिद की बदनामी होगी, मलिक मजीद की, मलिक लतीफ की, जरमीन की, शिरीन तुम्हारी, हम सबकी बदनामी होगी। इस इलाके में जितनी जुबानें हैं उतनी बातें होंगी। लोग पुराने मुर्दे उखेड़ेंगे। और तो और तुम्हारे गैरतमंद बाप के बहन का नाम आएगा जिसने इज्जत की खातिर खुद को आग लगा दी थी। बेटा देखो बेटा, यहाँ औरत की आवाज बहुत कमजोर होती है। यहाँ मर्द की सुनी जाती है, उसके इल्जाम को सच माना जाता है। और मर्द भी फारूक जैसा कोई चालाक आदमी है और उसके पीछे खड़ी हुई बीबी जान जैसी औरत। इतना कीचड़ उछलेगा कि हम सब उसमें डूब जाएंगे। ठीक है, शायद आप लोगों को ना मेरी बात का अंदाजा हो रहा है ना समझ आ रही, तो मैं वो करूंगी जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। अब तमाशा क्या देख रही हो? ये तुमने सारी आग लगाई है। चल जा, जाके रोक उसे अब।